अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बस ख़त्म ही होने वाला है। आखिर के कुछ रोज़े रह गए हैं, चंद ताक रातें रह गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ने, बल्कि हम सब ने ही रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। और आज के व्लॉग में बस कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मल जो हमारी डेली रूटीन होती है सहरी की और अफ्तारी की, जिस तरह पूरा दिन गुजरता है, बस वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सहरी में तो यूजुअली हर घर में ही पराठे बनाए जाते हैं और हम लोग भी पराठे बनाते हैं, क्योंकि पराठे से ये होता है ना कि एक आपको एक हेल्दी मील मिल जाता है। उसके बाद फिर आपने काफ़ी लंबी फास्टिंग करनी होती है, तो इसलिए अगर आप पराठा खाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके साथ कभी ऑमलेट बन जाता है, कभी नॉर्मल अंडा होता है वो बन जाता है, कभी कोई सालन होता है या भुना हुआ कीमा होता है तो हम साथ में वो निकाल लेते हैं, दही हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा सा सहरी का मील तैयार हो जाता है। अच्छा, काफ़ी लोग ना ये भी बोलते हैं कि सहरी में इस तरीके की चीज़ें खाने से, पराठा या ऑमलेट या कोई सालन, इस तरीके की चीज़ें खाने से जो है ना एसिडिटी हो जाती है, हमें दिन भर जो है ना जलन रहती है। तो अगर हम सहरी करते ही, अक्सर क्या होता है कुछ लोग बस सहरी करते हैं और नमाज़ पढ़ते ही जो है ना वो लेट जाते हैं, तो उससे वाकई में यही होगा, क्योंकि आपने जो सहरी करी है ना उसको हज़म होने का या उसको थोड़ा स्टमक में जाने का काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा जब आप लेट जाएंगे। तो इसलिए समटाइम्स क्या होता है कि हमें एसिडिटी हो जाती है। बेटर ये है कि जब आप सहरी करें, सहरी के बाद उठकर नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के 5 से 10 मिनट की हल्की फुल्की सी चहलकदमी करें और फिर आप लेट जाएं। तो इस तरह क्या होगा कि सहरी में हमने जो भी खाया हुआ होता है ना वो आपको कभी भी हैवी नहीं होगा। वैसे तो खैर काफ़ी लोग खजला, फेनी, इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करते हैं सहरी में, तो हम लोग नॉर्मली इतना नहीं खाते खजला फेनी। और फिर यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान जैसी वो चीज़ मिलती भी नहीं है, तो इसलिए नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं कि पराठा हो जाता है, अंडा हो जाता है, कीमा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो वही हमारा बेस्ट जो है ना सहरी का ऑप्शन हो जाता है। तो बस सहरी के बाद फिर ये अज़ान का वक्त होता है फजर की, और यहाँ पे इतनी खूबसूरत आवाज़ आती है ना अज़ान की कि आप बस खड़े होके उसको सुनते रहें, बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर अज़ान हो जाती है, तो फिर अज़ान के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद यही वाला काम जो हर घर में होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सहर के वक्त इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो बर्तन कभी कभी ऐसे ही रह जाते हैं, किचन आपका ऐसे ही फैला रह जाता है। तो नमाज़ पढ़ के मेरी कोशिश ये होती है कि पहले मैं किचन समेटूँ, उसके बाद जो है लेटना है या फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, तो फिर वो उसी तरीके से सारे काम चलते हैं। और अब ये सुबह हो चुकी है, सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, लेकिन आप देखें कितनी तेज़ धूप है, क्योंकि यहाँ पे जब गर्मी होती है ना तो बस धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है कि मतलब आप रोज़े में जो है ना आपको सिर्फ बच्चों को जब हम गाड़ी में बिठाने जाते हैं तो काफ़ी वो टाइम भी बड़ा टफ़ लगता है। तो बाकी उन लोगों को सलाम है जो इस गर्मी में भी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग आउटसाइड वर्क करते हैं और रोज़े रख के वो वर्क करते हैं, उनको वाकई में सलाम है कि अल्लाह ताला उनको जो है ना खुद ब खुद हिम्मत, ताकत अता कर देता है। हम तो बस घर में होते हैं, घर में बैठ के भी हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। और बस फिर बच्चों को स्कूल भेज के हम थोड़ी देर के लिए सोने लेट जाते हैं। फिर जब हम सो के उठते हैं तो बच्चों के आने का टाइम हो चुका होता है। बस फिर बच्चों को थोड़ी देर के लिए पढ़ाने बिठाना और फिर साथ साथ जो दूसरे काम हैं अफ्तारी की तैयारी करना, क्योंकि 2-3 बजे के बाद तो बस फिर आप फ़ौरन अफ्तारी की तैयारी में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये मिल्क शेक बना रही थी खजूर के साथ, और ये ना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी होता है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है ना कि आप अगर इसका 1 गिलास ही अफ्तार में पी लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है उस टाइम में। और इसमें ना ख़ास बात यह है कि इसमें चीनी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इसके अंदर खजूरें ऐड करेंगे ना, तो मैं तो बस खजूरें डालती हूँ,
4 से 5 या 6-7 आप ले लें। उसके अलावा 1 कप दूध होता है और थोड़ा सा बिल्कुल कंडेंस मिल्क डालती हूँ। तो ये जो है ना कंडेंस मिल्क इसलिए डालती हूँ कि उससे जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक रहती है, तो इसको ज़रा पीने में मज़ा आता है। और बस सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं जो भी ड्रिंक बननी होती है ना अफ्तार में, वो बिल्कुल रेडी करके उसको पहले मैं एक साइड पे रख देती हूँ। और फ्रिज में मैं बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है कि वो जो भी ड्रिंक होती है ना, चाहे वो रूह अफ़ज़ा हो चाहे वो दूध का शरबत हो, उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और अफ्तार में आप एकदम से इतनी ज़्यादा ठंडी कोई चीज़ लेंगे ना तो वो आपके गले को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ। और बिल्कुल अफ्तार के टाइम पे उसके अंदर 2 से 3 बर्फ़ की क्यूब्स डाल के और उसको हल्का सा हम ठंडा कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे पकौड़ों की, तो बस मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। और पकौड़े बनाने के लिए ना बेसन के साथ साथ अगर आप 2 से 3 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लावर की भी ऐड कर दें तो पकोड़ों के अंदर बहुत अच्छा सा क्रिस्पीनेस आता है। और पकोड़े जो है ना बहुत कलर उनका बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। तो बस ये मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, कॉर्नफ्लावर डाला है, साबुत ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है। अच्छा, मैं आलू के पकौड़े जो है ना वो मैं बिल्कुल सादे बनाती हूँ, क्योंकि उसमें हल्की सी भी मिर्च डाल दो ना तो फिर बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए बस बिल्कुल सादे बनाती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ कि वो खाने में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पकोड़े बनाते हुए भी ना आपने क्या करना है, बेसन को कम से कम भी आधे से पौन घंटा आपने रेस्ट देना है। उससे क्या होता है कि बेसन के अंदर जो हम सोडा ऐड करते हैं ना, तो सोडा अपना काम करना शुरू कर देता है और बेसन भी आपका काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। जो उसकी कंसिस्टेंसी है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो आप जो है ना पकोड़े बनाने से कम आधे से पौन घंटा पहले बेसन को घोल के और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। यहाँ मैंने बेसन घोल के रख दिया था। अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी काले चने बनाने की। हम लोग नॉर्मली काले चने ही खाते हैं अफ्तार में, सफ़ेद चने बहुत कम होता है, क्योंकि सफ़ेद चनों से क्या होता है कि एक तो गैस भी बहुत होती है और खाने में तो डेफिनेटली सफ़ेद चने बहुत मज़ेदार लगते हैं, लेकिन हम लोग यूजुअली काले चने ही प्रेफर करते हैं। तो बस ये मैंने चने डाल के और इसको हल्का सा रोस्ट किया है। और अभी साथ साथ फिर मैंने इसमें जो है ना बेसन के अंदर आलू भी काट के डाल लिए थे और अब मैं आलू के पकौड़े तैयार कर रही हूँ। और साथ ही ना मैंने छोलों को हल्का सा फ्राई करके और उसको मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि छोले हम तैयार करेंगे बिल्कुल अफ्तार से 15 से 20 मिनट पहले। तो क्या होता है, छोले ज़रा गर्म होते हैं ना तो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बस मैंने सिर्फ अभी फ्राई किया है, फिर उनको साइड में रख दिया है। यहाँ हम बना रहे हैं आलू के पकौड़े। और देखिए आलू के पकौड़ों का कलर, और ये देखें कितने अच्छे से फ्लफ़ी से हो रहे हैं ना, फूल रहे हैं। और बस ये आलू के पकोड़े तैयार करूँगी, थोड़े ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं। रमज़ानों में ना वैसे शुरू के रोज़ों में बड़ा मज़ा आता है जब हम इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं ना, पकोड़े समोसे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रमज़ान गुजरने लगते हैं ना, तो फिर ये जो फ्राइड आइटम्स है ना, ये फिर उस तरीके से इतना दिल नहीं करता खाने का। तो बस अब ये जो बाकी का बेसन बचा था उसके अंदर मैंने प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के, और अब मैं बनाऊँगी प्याज वाले पकौड़े जो कि हमारे लिए होंगे। बच्चे तो वो खाते नहीं हैं। और पकोड़े भी ना मैं बहुत लिमिटेड बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि शुरू रमज़ान में जो है ना बड़ा अच्छा लगता है कि पकोड़े तल रहे हैं या समोसे बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान गुजरता है ना तो ये चीज़ें आपको थोड़ी हैवी महसूस होने लगती हैं। और साथ में आज हम यहाँ बना रहे हैं सैंडविचेस के लिए मैंने गाजर ली है और बंद गोभी ली है, उसको मैंने बिल्कुल कद्दूकश कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पसंद की कोई दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कैप्सिकम डाल सकते हैं, थोड़ी सी प्याज भी डाल सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके पास सब्ज़ी हो आप वो डाल सकते हैं। साथ मैंने इसके अंदर ऐड की है थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, और मैंने इसमें डाला है मायोनीज़ और थोड़ी सी क्रीम डाली है। ये सब डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मसाला डाला है जिसमें चाट मसाला है, ज़ीरा पाउडर है और ब्लैक पेपर है। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम। और बस ये सारे मसाले डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको साइड में रखते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 अंडे भी बॉईल करे हैं। और अब हम अपने सैंडविच बनाना तैयार करते हैं। सैंडविच जो है ना, यहाँ पे हम वो 3 ब्रेड का सैंडविच बनाएंगे। तो पहली ब्रेड मैंने ली है, उसके ऊपर मैंने सॉस लगाई है। ये बारबेक्यू सॉस है, आप चाहें तो कोई सी भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ले लें या सिंपल टमाटो केचप ले लें, ठीक है जी। अब ये डाल के उसके ऊपर फिर मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल किए थे, अंडों को हमने बिल्कुल फाइनली कट कर लिया है। अंडों की एक लेयर लगानी है आपने, उसके ऊपर फिर हमने इसके एक और स्लाइस रखना है। इस स्लाइस पे मैंने टमाटो केचप लगाया है। और अब इसके ऊपर जो हमारी
वेजिटेबल है ना, क्योंकि इसके अंदर मायोनीज़ ऑलरेडी एडिड है, इसलिए किसी दूसरी सॉस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब ये वेजीज़ रख के आपने इसको जेंटली सा प्रेस करना है और इसको कट कर लेना है। बहुत मज़ेदार से ये सैंडविच बनते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बॉयल करके चिकन को शेड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन जो है ना वो समटाइम्स हैवी हो जाती है और कभी कभी बच्चे भी नहीं खाते, तो इसलिए अंडा बेस्ट ऑप्शन है। तो अब बस यहाँ पे हमारी मेन अफ्तारी तैयार हो गई थी, सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गए थे, तो मैंने इस वक्त छोले भी रेडी करने शुरू कर दिए। छोले हमने ऑलरेडी फ्राई किए हुए थे, उसके बाद इसके अंदर हमने नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब हमने इसके अंदर ये कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर ऐड किए हैं। अब आपने बिल्कुल हल्की आँच पे छोलों को पकने देना है। प्याज और टमाटर को हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, इसलिए मैंने छोले बिल्कुल एंड में बनाए हैं, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत जूसी और क्रंची मुंह में आएंगी तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस छोले भी हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए, सिर्फ 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। प्लेटिंग हम शुरू कर देते हैं। ये पकोड़े हैं आलू और प्याज के, और ये तो खैर देख के ही बहुत मज़ा आता है। जब ख़ासकर अफ्तार में पकोड़े ना हो या समोसे ना हो तो बिल्कुल लगता है कि अफ्तार का मज़ा ही नहीं आया। साथ ये हमारे कुछ सैंडविचेज़ हैं और बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तार की जो टेबल है ना वो बिल्कुल तैयार है। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि अफ्तार में जो है ना वो तरह तरह के पकवान हो और मतलब ये चीज़ भी हो वो चीज़ भी हो तो ही आपकी अफ्तार जो है ना वो खूबसूरत लगती है। आप नॉर्मल चीज़ों से भी, घर की बनाई हुई सिंपल चीज़ों से भी अपनी अफ्तार टेबल को खूबसूरती से सजा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें जो है ना खाने में बिल्कुल भी हैवी नहीं होती। तो बस जी ये थी हमारी आज की छोटी सी रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी किसी और अच्छे से नई वीडियो में, किसी और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।